नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और कैसे कम गुणांक वालों का भी चयन आज की काउंसलिंग में हो सकता है और पूरी संभावना है दोस्तों। क्यों, कैसे, किस प्रकार से पूरी इस खबर को जानेंगे और कैसे आपका हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आगे की सारी अपडेट्स, नियुक्ति तक की सारी प्रक्रियाएं समझने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। पहले इस खबर को जानते हैं, फिर बात करते हैं कि कैसे कम गुणांक वालों को अभी इस बार मैक्सिमम चांस है कि हो सकता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आज से सभी जिलों में काउंसलिंग। शिक्षक भर्ती आवेदक 6000, आवेदक 61,000। आवेदक हैं 6000 रुपये, आवेदन है 61,000 रुपये। 61,000 जो आप समझ रहे होंगे कि 6000 लोगों ने प्रत्येक जिले में भेजा है। 13 जनपदों में एक ही दिन एक साथ आयोजित की गई है काउंसलिंग। 1617 शिक्षकों की भर्ती होनी है उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में। अगला है सरकारी, इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों, फिर मैं आपको आगे की बात चीज़ें बताऊँगा। सरकारी प्रारंभिक स्कूल के 1670 शिक्षकों की भर्ती में के लिए गई आज यानी सोमवार को सभी जिलों में काउंसलिंग होगी। इस में खास यह है कि करीब 6000 युवाओं को 61,000 आवेदन आए हैं। जिला स्तर पर होने वाले इस भर्ती में एक आवेदन ने अधिकांश जिलों में आवेदन किया है, लेकिन आज की काउंसलिंग में वह किसी एक जिले में ही शामिल हो पाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से विभागीय वेबसाइट पर शनिवार देर शाम सभी जिलों की मेरिट सूची जारी कर दी थी। इससे आवेदकों के सामने अब अपनी प्राथमिकता वाले जिले में काउंसलिंग में शामिल होने पर स्थिति साफ हो गई है। जिला कैडर की इस भर्ती में आवेदकों को सिर्फ एक ही जिले की काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिल रहा है, क्योंकि पिछले वर्षों में हुई भर्ती में यह बात सामने आई थी कि जिलों में अलग अलग तिथियों पर काउंसलिंग होने की वजह से एक ही आवेदक का चयन अलग अलग जिलों में हो जाता था। ऐसी स्थिति में आवेदक अपनी पसंद के जिले में ज्वाइनिंग देकर बाकी जिलों में पद छोड़ देते थे। ऐसे में इससे भर्ती प्रक्रिया होने के बावजूद भी पद खाली रह जाते थे। इसको भी पढ़ते हैं। भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। हम निश्चित समयावधि में इस प्रक्रिया को पूरे करने जा रहे हैं। पद खाली नहीं रह जाएं, इसलिए काउंसलिंग में सभी जिले में एक ही तिथि पर की जा रही है। डॉक्टर धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री। उत्तर प्रदेश से डीएलएड पर की स्थिति साफ। शिक्षा विभाग की ओर से काउंसलिंग के विस्तृत आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे यूपी से डीएलएड वाले भी स्थिति साफ की गई है, क्योंकि पिछली बार की भर्ती में बड़ी संख्या में यूपी डीएलएड करने वाले भी शामिल हो गए थे। इनके स्थायी निवास में गड़बड़ी सामने आने अपनी जांच की जा रही है। इस बार की भर्ती में यूपी के डीएलएड वाले अभ्यर्थी में शामिल हुए हैं। उनसे काउंसलिंग के समय डीएलएड के लिए प्रयोग किए गए स्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। तो दोस्तों, ये है खबर, और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इस बार कट ऑफ मैक्सिमम होने रही। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपी के 3-4 अभ्यर्थियों द्वारा जो ठीक ठाक कट ऑफ थी, वो इस बार इसी वजह से मुझे उनसे कांटेक्ट हुआ था और इस बार वो नहीं जा रहे हैं। जो ठीक ठाक 80+ वाले थे, उनका भी डोमिसाइल से संबंधी प्रॉब्लम होगी। शपथ पत्र मांग रखा है यूपी वालों से, तो शायद वो एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, नहीं होंगे, तो उन्होंने वो करते कि सर हम नहीं जाते। तो ऐसे मुझे 3-4 कैंडिडेट का फ़ोन आया कि हम उन काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे तो मेरे से ही लगभग 3-4 लोगों ने ऐसे बातें शेयर करी अपनी। बाकी NIOS डेट से भी बता रहा हूँ मैं। NIOS डेट के 2 ऐसे मेरे साथी जो लगभग 82-81 के आसपास थे, वो अभ्यर्थी भी नहीं जा पा रहे हैं। वजह ये है कि उनके डॉक्यूमेंट्स स्कूल वाले बनाने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं, और क्योंकि वो कहीं और जॉब करते थे, जैसे ही उन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ, जैसे आप गए होंगे तो उन्होंने प्रक्रिया तो घुमा फिरा के बात रख दी होगी, और अब वो डॉक्यूमेंट बनाने से इग्नोर कर रहे हैं। और नहीं वो भी तो 2 मेरे ऐसे साथी जो NIOS से जिन्होंने डीएलएड किया हुआ था, तो वो शिक्षक साथी भी काउंसलिंग के लिए नहीं जा पा रहे। तो ऐसे दोस्तों, इनका कम आंकड़ा नहीं है, इनका बहुत ज़्यादा आंकड़ा है जो डॉक्यूमेंट की वजह से यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। और काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पा रहे का मतलब ये है, और वो भी ठीक ठाक कट ऑफ वाले हैं दोस्तों। और इसका मतलब ये है कि अगर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी वाले नहीं आए जो ठीक ठाक कट ऑफ वाले हैं, तो सीधी सी बात है कि कट ऑफ में बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा, और कट ऑफ दोस्तों गुणांक नीचे आएगा। और इससे क्या होगा दोस्तों, बहुत फ़ायदा होता है, यानी कि बहुत मैक्सिमम चांस है दोस्तों कि इसमें जो कम कट ऑफ वाले हैं उनका इस भर्ती में हो जाएगा। तो और दोस्तों, इससे ये है कि मैंने आपको पहले ही जब क्या कहते हैं, एक दिन काउंसलिंग की बात हो रही थी, मैंने आपको क्लियर बताया था। आज से मेरे 3-4
पहले की वीडियोस देख लीजिए, 1 महीने 1.5 महीने की पहले वीडियोस दी, मैंने आपको क्लियर बताया था कि एक दिन में ये ही काउंसलिंग को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी एक मतलब पूरी भर्ती प्रक्रिया एक दिन में समाप्त हो जाए और कोई भी मतलब आड़े कुछ भी ना आए। तो दोस्तों ये है वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार के यहाँ पर मेरिट कम से कम जाने वाली है। उसका मुख्य कारण है डॉक्यूमेंट इतने मांगे गए हैं, और वो भी खासकर जो अदर स्टेट से जो डीएलएड करके आए हैं उनके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और एनआईएस डीएलएड संबंधित डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मांग रखे हैं स्कूल रिगार्डिंग। तो ऐसे मैक्सिमम चीज़ें हैं जिनको लोग फुलफिल अप नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और बाकी दोस्तों नई अपडेट नई जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल पर लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आज की काउंसलिंग के लिए। आपके अच्छे से काउंसलिंग और बिल्कुल बेचिंत होकर काउंसलिंग दें। काउंसलिंग प्रक्रिया बहुत आराम से होगी, सारे कर्मचारी अधिकारी आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और करते हैं, मुझे इसका पूरा अनुभव है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। आप सभी को मेरा नमस्ते, धन्यवाद।